नमस्कार, खास खबर के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। दलित मतलब क्या होता है इसका? जिन्हें दबाने की छूट हो। दलित मतलब जिसकी कोई इज्जत नहीं। दलित मतलब जिसको जब मन में आए वो गाली देकर चला जाए। दलित मतलब क्या है, आज कोशिश इसे ही समझने की करेंगे, क्योंकि एक बार फिर किसी दलित को रोका गया, वो भी उसके दरबार में जाने से जिसके सामने सब बराबर हैं, और जानने की कोशिश करेंगे कौन है ये भगवान के ठेकेदार। भगवान ने किसे ठेका दिया? भगवान किससे मिलने आए थे? किसे आकर कह गए कि दलित है इसको रोको? शायद किसी को नहीं, लेकिन कलायत के पिंजूपुरा गांव में ऐसा ही कुछ भगवान के ठेकेदारों ने किया है। कुछ दलितों को अंदर जाने से मंदिर में रोक दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार राष्ट्रपति पद के लिए दलित को उम्मीदवार घोषित कर समाज में संदेश देना चाह रही है, लेकिन काश ये भाव हर किसी के मन में होता। कलायत के पिंजूपुरा गांव में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां दलित वर्ग के कुछ लोगों को मंदिर में जाने से रोक दिया गया। ये तुगलकी फरमान सुनाने का आरोप एक तथाकथित समाज सेवी पर। इस व्यक्ति पर दलित वर्ग के इन लोगों को मंदिर में जाने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, सुरक्षा का गलत इस्तेमाल करने और गनमैन की धौंस दिखाकर दहशत फैलाने का आरोप भी है। और एक शख्स है जो अपना मैं मानव अधिकार का सदस्य कहता है और वहाँ पर आकर वो अशांति का माहौल फैलाने लग रहा है। वो आप बलजीत नायक बताते हैं अपने आपको, और मंदिर में दलितों को जाने में परेशानी हो रही है। वो उनको डरा धमका रहे हैं, मंदिर में बिक गए तरफ ऐसा कर देंगे, आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि इस माहौल की वजह से गांव छोड़ दिया और महिलाएं, बच्चे, युवा और बुजुर्ग मजबूरन 5 किलोमीटर दूर की रविदास तख्त पर वंदना करने को मजबूर हुए हैं। गांव के अंदर फरमान सुनाया गया, दलितों का मंदिर है, दलितों को ही वहां प्रवेश करने से रोका गया है। और यहाँ आज गुरु रविदास मंदिर में आके इन्होंने अपने भजन कीर्तन, अपनी आत्मा को अपनी सहानुभूति दर्ज कराई है। लेकिन ऐसे मतलब जो लोगों पर SC एक्ट लगा हुआ, जो साथी बता रहे थे अभी, तो कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया के माध्यम से भी जल्द से जल्द प्रशासन उन गरीब लोगों की समस्या का समाधान करे। आरोप लगा तो मामला खाकी तक भी पहुंचा, लेकिन भगवान के ठेकेदारों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे पहले भी दलित वर्ग के लोगों से जमीन के नाम पर पैसे मांगे गए, लेकिन तब से लेकर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर बार की तरह कार्रवाई का आश्वासन जरूर मिला, लेकिन कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो भगवान ने कुछ ठेकेदार तय किए हैं जो जमीन पर हैं, यहीं रहते हैं हरियाणा में, कलायत में, पिंजूपुरा गांव में, और वो ठेकेदार तय करते हैं कि कौन जाएगा मंदिर के अंदर और कौन नहीं जाएगा। ये ठेकेदार कौन है, जरा हम भी आज इस आधे घंटे के प्रोग्राम में समझने जानने की कोशिश करते हैं, और इनको ठेका कौन से भगवान ने आके दिया है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा का आगाज करते हैं। सुल्तान सिंह सावरिया जी हमारे साथ इस वक्त फोन स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दलित महासंघ के। सर, बहुत स्वागत है आपका। मुझे एक बात बताइए सर, क्या ये अधिकार किसी को है कि वो किसी मंदिर में किसी के जाने पे रोक लगा दे, और वो भी ये कह के कि तुम दलित हो, आप नहीं जा सकते अंदर? मंदिर पे जाने के रोक लगाने का मतलब तो भेदभाव है नहीं। मंदिर सबका है जी। कोई किसी के घर पे जाए रोक लगा सकता है, मंदिर पे कोई रोक नहीं लगा सकता, क्यों? भगवान सबका है। मजहब अलग है लेकिन चीज एक ही है, भगवान तो एक ही है। मानना ना मानना ये लोगों की अपनी अपनी परंपरा है। लेकिन ये इलीगल है, गलत है, गलत है। ठीक है, शोभा चंद कलायत से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शोभा चंद जी, एक बात बताइए, ये ठेका कौन से भगवान ने दिया इन ठेकेदारों को?
देखिए, देखा तो ये नहीं कह सकते कि भगवान ने दिया या इंसान ने दिया, लेकिन जो इंसान इससे जिन्होंने के अंदर शामिल हैं, ये उनका एक बहुत ही घृणित प्रयास है कि जिस समुदाय ने अपने इष्ट देव की आराधना करने के लिए ही मंदिर का निर्माण किया और उसी समुदाय को अपने इष्ट देव के मंदिर में प्रवेश करने से भी मना कर दिया गया। ये कौन सा मंदिर है जिसमें रोका गया है? कोई नाम है इस मंदिर का? ये रविदास मंदिर है जी, पिंजूपुरा का। रविदास मंदिर है और इसी में जाने से दलितों को रोका गया। हाँ बिल्कुल सर, दलितों को इसमें प्रवेश न करने का तुगल की फरमान जारी किया गया है। यह फरमान किसने सुनाया है? फरमान ये जो पिंजूपुरा गांव है वहीं के कुछ लोग हैं जो सैनी जाति से संबंध रखते हैं। उनके साथ एक कलायत का समाज सेवी है। उन लोगों ने एक साजिश के तहत ही दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से वंचित किया। ठीक है, तो ये जो लोग हैं इन्होंने फरमान सुना दिया, तो गांव के जो सरपंच रहे होंगे उन्होंने कुछ नहीं किया? ये इसके अंदर किसी ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने पुलिस को भी लिखित में शिकायत भी की है। आज इन्होंने चीफ जस्टिस को भी शिकायत भेज दी है और कल हो सकता है ये हरियाणा के मिलने के लिए चले जाए। ठीक है, कितने लोगों को रोका गया है और क्या वो गांव छोड़कर चले गए हैं? नहीं, गांव छोड़ के तो अभी नहीं गए हैं। वो लोग प्रशासन के संज्ञान में मामला लाने के लिए अपना जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं और जैसे तैसे ही उनसे बन पाएगा वो अपनी गुहार लगाते रहेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जब पुलिस के पास गया पुलिस ने क्या किया? शोभा चंद, हेलो शोभा चंद जी, वो पुलिस के पास कब गए और पुलिस ने क्या कहा? दिल्ली पिछले लगभग 2 महीने से यह मामला चला हुआ है और इसी दौरान जो ये पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष द्वारा कई बार प्रशासन से संपर्क किया गया, प्रशासन को गुहार लगाई गई। कल भी जो थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया था कि जो भी आरोपी है, आरोपियों के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। 2 महीने पहले भी कंप्लेन की थी इन लोगों ने? हाँ, ये लगातार 2 महीने से मामला तो चला हुआ एफआईआर है। दर्ज हुई है? बिल्कुल एफआईआर भी दर्ज है। कुछ जो सैनी जाति के लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज भी है। मतलब एफआईआर दर्ज की गई है पुलिस द्वारा, और कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं उसमें? देखिए, धाराओं को तो अभी कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस ने इतना स्वीकार किया था कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। मामला पहले दर्ज है। ये तो ये जिस वक्त द्वारा की गई थी उनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। ठीक है, तो ये जाते हैं पुलिस के पास, पुलिस आती है, तो क्या गांव के जो सरपंच हैं वो बीच बचाव नहीं करते हैं? देखिए, जो सरपंच का मामला है, सरपंच द्वारा भी इस मामले में अभी तक जो प्रयास है वो कुछ सार्थक नजर नहीं आता। ठीक है, सुखविंदर जी हमारे साथ इस वक्त खुद फोन लाइन पे हैं, जो पीड़ित हैं, जिनको रोका गया। सुखविंदर जी, आपको मंदिर में जाने से रोका गया? जी सर। कब रोका गया? ये सर 17, 18, 19 तारीख की है वारदात। तो ये 2 महीने से क्या झगड़ा चल रहा है आप लोगों का? ये तो सर पुराना झगड़ा चल रहा है। इस पे मंदिर का अम्बेडकर भवन की 4 दीवारें निकाल रहे थे, उस पर विवाद शुरू हुआ था। ठीक है, तो वो तो क्या ये 2 महीने पहले भी आप लोगों को मंदिर में जाने से रोका गया था? जी सर, उस टाइम लाठीचार्ज हुआ था सर। जो वहाँ थे श्रद्धालु थे, जो भी लगे हुए थे, हाँ। उन पे मारपीट हुई थी। नहीं, दलितों को यानी कि आप लोगों को मंदिर में जाने से कब रोका गया? ये तो चलिए कल परसों की बात है, उससे पहले भी रोका गया था आप लोगों को? नहीं सर, उससे पहले नहीं के जैसे 17, 18, 19 तारीख की बात है ये तो। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने पुलिस को बताई? जी सर। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया? नहीं सर, मामला दर्ज करवाने गए थे, वो मामला दर्ज हुआ नहीं सर अभी तक। तो कौन से थाने में गए थे? कलायत थाना लगता है सर, उसमें जांच चल रही है। बोल रहे अभी जांच करके फिर कर लेंगे। तो कितनी तारीख को गए थे आप लोग? कल गए थे सर। कल गए थे दर्ज कराने मामला, और अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। कोई पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले कल आए थे सर मौके पे देखने के लिए। अच्छा, और कोई मामला दर्ज नहीं किया उन लोगों ने? नहीं, अभी कह रहे हैं कि जांच चलेगी उसके बाद। ठीक है, सरपंच है आपके गांव में? जी सर। तो उनको पता है ये सब? सर पता है उनको। उनको भी मतलब जो दूसरी पार्टी है उन्होंने पार्टी बना के रखा है हमारे साथ। अच्छा, हाँ, मतलब सरपंच आपके साइड है?
नई साइड उन्होंने बना दिया सर। सरपंच तो किसी की साइड नहीं लेता। सरपंच तो जो अच्छी बात होगी, पंचायती बात होगी, वही करेगा। हाँ, हम्म। तो सरपंच नहीं कहते नहीं भाई ये आदेश नहीं लागू होगा? सर नहीं, सरपंच की चलती है पंचायत में। जैसे पंचायत में कुछ उनके हैं पंचायत मेंबर, कुछ ये है वो, इस करके मतलब सिस्टम खराब हुआ है सर गाँव का। तो ये क्या पंचायत में फैसला हुआ कि आप लोगों को मंदिर में जाने से रोका जाएगा? नहीं सर, पंचायत में नहीं हुआ ये फैसला। ये तो जो शरारती तत्व है ना, हाँ, पहले तो ठीक था। और ये जब से बलजीत नायक आया है ना, ये 17, 18, 19 तारीख को रात को भी आता है, दिन में भी गेड़ लगाता है। ये कौन है? ये सर अपने आप को मानव अधिकार का बोल रहा है। अभी मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन पहले इस पे बहुत से वो है केस है दर्ज। ठीक है, तो ये मतलब कोशिश कर रहे हैं और उसका लेकिन ये रोका किसने? मतलब कोई अथॉरिटी तो हो, सरपंच ने रोका, किसी दबंग ने रोका, किसने रोका आपको? जो ये है ना, ये जो भी है शरारती तत्व जिनके खिलाफ मामला दर्ज है, हाँ। उनके साथ ये बलजीत नायक लगा हुआ है। इसको सिक्योरिटी मिली हुई है कोर्ट से। हाँ। वो सिक्योरिटी वहीं रखता है गांव में। 10 बजे आता है, 11 बजे के वो क्लाइंट का है। क्लाइंट से 3-4 किलोमीटर पे हमारा गांव है। उसका तो कोई मतलब ही नहीं है वहां आने का, जाने का। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा लाइन पे। सुल्तान सिंह जी, आप बात समझ पाए मोटा मोटी क्या है परिस्थिति? जी जी, कुछ समझ पाए आप ये मामला जो है ये क्या मामला है, और इसमें ये जो लोग रोक रहे हैं इनके खिलाफ आखिर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखो जी, तहकीकात बता रहे हैं चल रही है। हाँ, अब इसका जब तक मोटिव नहीं निकलेगा क्या है क्या नहीं, इसके बारे में क्या कहा जाएगा। लेकिन रोका गलत जा रहा है। अगर मंदिर में किसी की घोड़ी पे बैठने दूल्हे को रोका जाता है, किसी गांव में अत्याचार होता है, तो मतलब गलत तो गलत ही है जी। ये ठीक है। मुझे एक बात जो समझनी है आपसे कि दलितों के बारे में हर पॉलिटिकल पार्टी इतनी बातें करती है, हर सियासी दल ये कहता है कि भाई वो तो दलित हितैषी है, बावजूद इसके दलितों पर होने वाले अत्याचारों की संख्या में कमी नहीं आना, क्या कहता है ये? देखो जी, शुरू से चलता आ रहा है, रोकथाम इस चीज पे लगी नहीं। भाई दलितों पे अत्याचार हुआ, मंदिर में नहीं जाने देना, घोड़ी पे बैठ के जा रहा है, तो ये मतलब एक दमंगाई है और ये होना नहीं चाहिए। कोई गरीब है तो ये थोड़ी है वो इंसान नहीं है। भाई गरीब होना एक पाप थोड़ी है। भैया ठीक है, गरीब है तो ये थोड़ी है मतलब उसके साथ आप भेदभाव करोगे, अत्याचार करोगे, या किसी को गुलाम बना के रखा जाएगा। भाई आप यहाँ जा सकते हैं, यानी सब कोई आजाद है, देश आजाद है, तो ये हर नारी आजाद है। इसको बंदिश में ना रखा जाए, इसको अपनी मर्जी से जीना दिया जाएगा। ये ठीक है, लेकिन बहुत अजीब लगता है जब किसी को सिर्फ इस नाम पे रोक दिया जाए मंदिर में प्रवेश करने से कि आप दलित हैं, आप हरिजन हैं, आप महादलित हैं। बिहार में तो दलित महादलित 2 कैटेगरी भी बना दी गई। वही मैं कह रहा था कि पॉलिटिकल जो वोट बैंक है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वोट बैंक है दलित, लेकिन बावजूद इसके जो मिलना चाहिए, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाती हैं? ये तमाम जो हैं वो बड़े सवाल हैं जिन पर हम लगातार जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से जब लौटेंगे ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम भगवान के उन ठेकेदारों को तलाश रहे हैं जिन लोगों ने कुछ दलितों को यहाँ कलायत में एक मंदिर में प्रवेश करने से रोका है। हमारे साथ सुल्तान सिंह चावरिया साहब स्टूडियो में मौजूद है। सुल्तान सिंह साहब, एक बात बताइए, ये जो हमने देखा इस गांव में, ये जो हुआ है, इन सब के बाद क्या क्या अब कानून कहता है, क्या क्या कार्रवाई बनती है ऐसे लोगों के खिलाफ? कार्रवाई तो करनी चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार का पूरी तरफ ध्यान होना चाहिए। भाई दलितों की वोट तो लेते हैं और फिर इनको दिक्कत और परेशानी। कानून क्या कहता है, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। कानून को कार्रवाई करनी चाहिए, जो लोग हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, कार्रवाई तो करनी चाहिए। नहीं ठीक है, कौन कौन सी धाराएं लग सकती हैं ऐसे में किसी व्यक्ति को दलित कह के रोक के उसको मंदिर में जाने से रोक दिया जाए? ऐसे में कौन कौन सी धाराएं, कानून के कौन कौन से नियम इसमें लगते हैं? SC/ST का मुकदमा लगता है, SC/ST का तो लगता है इसमें, इसके तहत कार्रवाई। ठीक है, सूरज भान कटारिया साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे बीजेपी से हैं, SCC सेल से हैं। सूरज भान साहब, कलायत में पिंजूपुरा एक गांव है,
यहाँ कुछ दलितों को एक मंदिर में प्रवेश से ये कह के रोक दिया गया कि आप दलित हैं। ऐसे में क्या कार्रवाई बनती है सर? और ये कौन लोग हैं जिनको भगवान खुद ठेका दे के जाते हैं कि भाई हमारे मंदिर में आने से किसको रोका जाए, किसको आने दिया जाए? देखिए, जी आपके चैनल के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है जी। कि इस प्रकार दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश से रोका जा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। हमारी हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में अनुसूचित जाति को, गरीब को, दलित को, पिछड़े को समरसता के आधार पर उनके साथ पूरी तरह न्याय हो, वो अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करें। इसके लिए सर कार्रवाई क्या होगी? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध रही है। सर मैं सर आपको सर बता सर दूं सर कि बीजेपी चालीसा या बीजेपी मामला- पुराण नहीं पूछ रहा हूं मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, ऐसे मामले में कार्रवाई क्या होगी? मामला आपके माध्यम से संज्ञान में आया है। जी। जो दोषी लोग होंगे उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एक्ट के माध्यम से कार्रवाई होगी। और हमारी सरकार ने तो तय कर रखा है कि जो दलित उत्पीड़न के मामले हैं वे फास्ट ट्रैक कोर्टों के माध्यम से लाकर समाज में जो है ऐसा माहौल हम बनाएंगे। सूरज भान जी, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए कि पुलिस के पास ये कल गए और पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। कि उसको एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जो आपके पास पहली इंफॉर्मेशन आ रही है, पहली कंप्लेन आ रही है, उसके आधार पर आपको वो लिखना है एफआईआर। एफआईआर लिखने से क्यों कतराती है पुलिस? वो कह रहे हैं इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी से पहले एफआईआर लिखेंगे ना। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर कैथल जिले की पुलिस, कलायत की पुलिस इस मामले में कोताही बरतेगी तो चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, उप अधीक्षक महोदय हो, थाना अध्यक्ष महोदय हो, हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने में भी। तो आप ये आश्वासन दे रहे हैं कि आप खुद इस मामले में इंटरफेयर करेंगे और ये इसमें जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से। कलायत का पिंजूपुरा गांव है सर। मैं बिल्कुल इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाऊंगा और मैं स्वयं पुलिस। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बहुत शुक्रिया चावरिया साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया स्टूडियो में आए। लेकिन बहुत अजीब है कि इतनी सारी बातें, इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियों और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में कोर वोटर जो इनका है दलित वोट, और उसी दलित के साथ ये दबंगई बहुत अजीब लगता है। और अजीब ये भी लगता है कि भगवान के ठेकेदार भी हैं जो ये तय करते हैं कि भगवान के शरण में कौन जाएगा और किसको रोक दिया जाएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।